बहुत अच्छी हूँ और आप सब भी बहुत अच्छे हैं, ये मुझे मालूम है। आप सबको सबसे पहले मैं बहुत बड़ा थैंक्स कहना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स करके मुझे मोटिवेशन दे रहे हैं, जिसके कारण माय चैनल इज ग्रोइंग डे बाय डे एंड आई एम गेटिंग टू मच रिवार्ड्स फ्रॉम एवरीवेयर, फ्रॉम माय सराउंडिंग्स। थैंक यू वंस अगेन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कामिज़ रोबोट क्लासेस। और इस कामिज़ रोबोट क्लासेस में आज का मेरा टॉपिक है, जो आपको समझ ही आ रहा होगा देख के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट। हमको ये मालूम है जो हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 2 पार्ट्स को कंप्राइज करता है। पहला है हमारा एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है हमारा एसोसिएटेड ग्लैंड्स। सो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है बच्चों फ्रॉम माउथ टू एनस। तो बच्चों, ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ये हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाती हैं और यहाँ पे ये हमको क्या देंगी? जूसेस देंगी, जिसके थ्रू हमारा फूड चर्न होगा, ब्रेक होगा। ओके। और ये जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हर एक जगह आपको मिलेंगी, क्योंकि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में हार्मोन्स की भी नीड होती है, गैस्ट्रिक जूसेस की भी नीड होती है, डाइजेस्टिव जूसेस की भी नीड होती है। सो देन ओनली आवर फूड विल बी डाइजेस्टेड। ओके बच्चों, इस डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, वो है एंटीरियर, पोस्टीरियर, डोर्सल एंड वेंट्रल। एंटीरियर मीन्स हेड। ओके, कहाँ है एंटीरियर? हेड। पोस्टीरियर मीन्स अवर फुट, यानी हमारा जो पैर का पोर्शन है, सो वो पोस्टीरियर है। ओके, सो हेड हुआ एंटीरियर, पैर हुआ हमारा पोस्टीरियर। सेकेंड, डोर्सल एंड वेंट्रल, इसमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है। सो सिंपल सी एक चीज याद रखिए, हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं ना, विक्ट्री, वी फॉर विनिंगनेस, वी फॉर विक्ट्री, वो हमेशा आगे बनाते हैं, हम बैक में नहीं बनाते अपने, है ना। हम जब भी विनिंग का साइन बनाते हैं, विक्ट्री का साइन, तो आगे, यानी ये वी हुआ, वी से वेंट्रल, ध्यान रहेगा, वी विक्ट्री यानी वेंट्रल। तो ये जो फ्रंट पोर्शन है हमारा, ये है वेंट्रल। ओके, जहां हम विक्ट्री का साइन बनाते हैं। और बच्चों, बैक जो पोर्शन है, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, यानी ये पोर्शन आप लगा के देखिए अपना बैक पोर्शन, ये हमारा डोर्सल है। सो कितना इजी है याद करना इसको, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल एंड डोर्सल। क्लियर? चलिए अब हम इसको देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली स्टार्ट होता है हमारा माउथ टू एनस। ओके, सो ये देखिए, ये रहा माउथ। अब ये जो माउथ का पार्ट है, यहाँ पे हमारी 3 सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। ओके, क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली हमारे माउथ में एक म्यूकस सीक्रेट होता है, वाटर आ जाता है। ओके, वो जो वाटर आता है बेसिकली वो एसोसिएटेड ग्लैंड्स के थ्रू आता है, और उन ग्लैंड्स को क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सो 3 ग्लैंड्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है पैरोटिड, जो हमारे चीक पोर्शन में होती है। ये देखिए, ईयर दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे आपकी ये लगी होगी। ओके, देन यहाँ एक देखिए मैंने लिखा है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल यानी जस्ट बीनीथ द टंग रहती है ये। ओके, एंड जो हमारे लोअर जॉ में होती है वो होती है सब मैक्सिलरी, सब मैंडिबल, यानी सब मैंडिबल ग्लैंड को ही हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड बोलते हैं, बट लिखते हम दोनों नाम है। ओके, सो सब मैंडिबल ग्लैंड्स और सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहाँ होती है? हमारे लोअर जॉ में। ठीक है ना। 3 salivary glands present inside the mouth. Okay, first is parotid gland, where it is present here, cheek portion में. Okay, और second one is sublingual, just beneath the tongue, and the third one is submaxillary, submandible gland, which is situated in the lower jaw. Okay, clear? चलिए अब माउथ से हम कहाँ आए? फैरिंक्स में आए। ये रहा हमारा फैरिंक्स लिखा हुआ है। फैरिंक्स बेसिकली कॉमन पैसेज है हमारा फूड और एयर का। कैसे? जब फूड आएगा तो वो इसोफेगस से अंदर चला आएगा, और जब एयर आएगी तो वो ट्रैकिया में चली जाएगी। ठीक है। सो बच्चों, हम ये बोल सकते हैं कि इस फैरिंक्स के अंदर ट्रैकिया और इसोफेगस दोनों ओपन होते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जाएगी एयर ट्रैकिया में। ट्रैकिया में बच्चों एक ग्लॉटिस होता है, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है। जब एयर को आना होगा तो वो एपिग्लॉटिस टर्न अप हो जाएगा और एयर ट्रैकिया में आ जाएगी, और जब फूड को जाना होगा तो वो एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को कवर कर लेगा और फूड हमारा इसोफेगस में चला आएगा। ओके, अब ये देखिए, ये रहा इसोफेगस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है हमारी बॉडी में। ओके, और ये किसमें ओपन हुआ बच्चों? स्टमक में। तो यहाँ देखिए मैंने स्टमक लिखा हुआ है। ओके, अब ये देखिए,
यहाँ पे पहले मैं स्टमक के स्ट्रक्चर पे आ रही हूँ। यहाँ आइए, ये जो स्टमक का स्ट्रक्चर है इसके 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे अपर पार्ट होता है फंडस, देन मिड ये वाला पार्ट जो इसोफेगस से जहां ओपन हुआ है जस्ट वो वाला पार्ट कार्डियर, देन पूरे पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, और फोर्थ वन होता है पायरोलिक। जो फंडस है बच्चों बेसिकली वो एयर और गैसेस को लेके बैठता है, ठीक है। और जो कार्डियक पोर्शन है बच्चों, ये हम कार्डियक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ हार्ट का तो कोई काम नहीं है, लेकिन ये जस्ट नियर द हार्ट होता है इसलिए इसको कार्डियक पोर्शन बोलते हैं, क्लियर। और पायरोलिक पोर्शन हमारा लोअर पोर्शन ऑफ द स्टमक होता है जो बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट डियोडेनम में ओपन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और है बच्चों, यानी अगर कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहीं ओपन हो रहा है या कहीं से आ रहा है, जैसे ये देखिए इसोफेगस स्टमक के अंदर ओपन हो रहा है और पायरोलिक अपर्चर डियोडेनम के अंदर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जब ये इसोफेगस कार्डियक पोर्शन में ओपन होता है स्टमक के, तो वहां पे स्पिंटर्स होते हैं। तो यहाँ पे कौन से स्पिंटर्स होंगे बच्चों, गैस्ट्रो इसोफेजल स्पिंटर्स, ओके। गैस्ट्रो यानी स्टमक को हम गैस्टर भी बोलते हैं, सो ये गैस्ट्रो है, इसोफेजिगस है यानी इसोफेजियल स्पिंटर्स तो वेल्व है ही हमारे, ओके। अब ये देखिए पायरोलिक, ये सी शेप्ड डियोडेनम में ओपन हो रहा है, तो यहाँ पे पायरोलिक स्पिंटर्स होंगे, यानी जब जब नीड पड़ेगी किसी भी वाल्व को तो वो ओपन और क्लोज हो सकता है इसके अंदर, ओके। तो चलिए हम स्टमक में आ गए, हमने स्टमक का पोर्शन भी पढ़ लिए, हमने स्टमक के सारे पार्ट्स भी पढ़ लिए। अब देखिए ये स्टमक किस में हो रहा है ओपन, सी शेप्ड स्ट्रक्चर, और उसको क्या बोलेंगे बच्चों, डियोडेनम, ओके। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, क्लियर। सो चलिए बच्चों अब पैंक्रियास के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए आपको स्टमक के नीचे पैंक्रियास दिख रहा होगा। बेसिकली जो पैंक्रियास है वो सिचुएटेड होता है स्टमक के पोस्टीरियर पार्ट में, ओके। और एक डक्ट भी दिख रही है आपको, ये पैंक्रियास की डक्ट दिख रही है। ये डक्ट के साथ में एक और डक्ट दिख रही है आपको जो ऊपर गॉल ब्लैडर के अंदर जा रही है, ये देखिए ये गॉल ब्लैडर, और ये किसमें ओपन हो रहा है बच्चों, लिवर के अंदर, ओके। और एक और डक्ट है, इसको बोलते हैं हिपैटिक डक्ट। तो जब गॉल ब्लैडर की डक्ट और हिपैटिक डक्ट कॉमन मिलके क्या बनाती है, ये बाइल डक्ट। ये बाइल डक्ट जब पेनक्रियास की डक्ट में ओपन होती है तो इसको कॉमन नाम देते हैं हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और ये जो हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट है बच्चों, ये डियोडेनम में ओपन होती है और इसे गार्ड कौन करता है, स्पिंटर ऑफ ओडई, ओके। एक चीज यहाँ पे मैं आपकी और क्लियर करना चाहती हूँ, हमारे राइट साइड में लिवर है और लेफ्ट साइड में स्टमक है, ओके। बिकॉज ऑफ लिवर इन द राइट साइड बच्चों, तो हमारी राइट किडनी है वो लिटिल बिट डाउन हो जाती है, जिसके कारण हमारी किडनी की जो सिमेट्री है बेटा वो एसिमेट्री होती है, ओके। ये लिवर है देखिए आपने, देन पेनक्रियास भी हो गया हमारा। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, डियोडेनम, जिजनम एंड इलियम। अब आइए ये जो शी शेप्ड स्ट्रक्चर है यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है जिसको हम बोलते हैं डियोडेनम, ये ओपन होगा 2 पार्ट में अगेन। अंदर देखिए ये मैंने हाईली स्ट्रक्चर बनाया जो बहुत कॉइल्ड लिपटा हुआ है। सो पहला कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है जो मिडिल पोर्शन में उसको बोलेंगे जिजनम, और जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बच्चों उसको बोलेंगे इलियम, ठीक है। अच्छा एक बात और बच्चों, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये दिख रही है आपको, जो डियोडेनम से शुरू हुई जिजनम और इलियम पे फिनिश हुई, ये बेसिकली लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। और कितनी लॉन्गेस्ट है, 6.25 मीटर। और बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स। तो चलिए बच्चों अब लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ लेते हैं। तो ये देखिए ये रहा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बेसिकली हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है सीकम, कोलन एंड द रेक्टम। सो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का हाईली कॉइल्ड पार्ट है, कौन सा पार्ट है हमारा, इलियम, किसमें ओपन हुआ, सीकम में। सीकम एक ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है जिसके आउटर पार्ट में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अगर इस वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में बच्चों इन्फ्लेमेशन हो तो इसमें एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिसाइटिस, ओके। और दूसरा बच्चों ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये हमारी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, यानी इसका यूज नहीं है, ओके। तो अब देखिए सीकम पे आइए।
ये जो सीकम है मैंने आपको बोला ब्लाइंड सेक लाइक स्ट्रक्चर है, यानी इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और जो हमारी बॉडी को बहुत हेल्प करते हैं। ओके, सीकम के बाद बच्चों कोलन है हमारा। तो ये रहा हमारा कोलन। ये जो कोलन है बच्चों ये 4 पार्ट में डिवाइड है। चलिए देखते हैं। ये पहला है हमारा कौन सा, असेंडिंग कोलन। सो ये दिख रहा है आपको असेंडिंग कोलन, ओके, यानी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर है हमारा ट्रांसवर्स कोलन, ओके, देन डिसेंडिंग कोलन, और फिर जो ये टर्न है दिस इज सिग्मोइड कोलन, एंड एट लास्ट इट इज ओपन्ड इनसाइड द रेक्टम, एंड फाइनली फ्रॉम द रेक्टम एनस। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कॉम्पैक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन को अरेंज करके रखती है। क्लियर? और बच्चों लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो बच्चों एक बार रिवीजन कर लें। सबसे पहले हमने ये बोला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके पास 2 पार्ट हैं। कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल पे आते हैं तो माउथ से ओपन होता है। माउथ के पास हमारी 3 सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। ये सैलिवरी ग्लैंड्स एक पैरोटिड है, एक सबलिंगुअल है, और फिर हमारी मैक्सिलरी एंड सबमैंडिबल है। फिर जो फेरिंग्स है वो एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर का। एयर ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस के थ्रू ट्रैकिया में चली जाएगी और फूड ईसोफेगस में आ जाएगा, स्टमक के अंदर। स्टमक के अंदर 4 पार्ट हैं, फंडस, कार्डियक, बॉडी एंड पायरोलिक। पायरोलिक ओपन होगा सी शेप्ड फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट जिसको बोलेंगे ड्यूडेनम। फिर ड्यूडेनम ओपन होगा हमारा जेजुनम, जिजिनम, इलियम, इलियम, सीकम, सीकम, कोलन, एंड कोलन फाइनली रेक्टम एंड एनस। अब बच्चों ये देखिए पेनक्रियाज। स्टमक के पोस्टीरियर साइड में पेनक्रियाज होता है और हमारी बॉडी के राइट साइड में लिवर होता है। लिवर को हिपैटिक भी बोलते हैं। लिवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे बाइल डक्ट कहते हैं, और हिपैटिक की डक्ट को हिपैटिक डक्ट कहते हैं। जब दोनों मिलेंगी पेनक्रियास की डक्ट के अंदर तो इसको हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। बच्चों मैंने आपको बोला ये जो सीकम है ये रहा सीकम, यानी ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अंदर सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर विटामिन के और विटामिन बी को मैन्युफैक्चर करने में हमारी हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। ओके, और बच्चों ये जो सीकम है ये हर्बेशियस मैमल्स में वेल डेवलप्ड होता है। हुआ ना ये बहुत शॉर्ट रिवीजन। सो कैसा लगा बच्चों आपको इस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के डायग्राम का एक्सप्लेनेशन? सो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मुझे कमेंट्स लिख के पूछें और बताएं कि आपको कैसा लगा आज का ये टॉपिक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।